हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जनवरी 2020 का PSTET का सारा पेपर सॉल्व सोशल स्टडी का। तो सबसे हम करेंगे सीडीपी तो सभी के लिए सेम ही रहेगी, मैथ हो, जो साइंस का बच्चा है, जो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है। तो अभी हम जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द डैश द मोर यू डू समथिंग द मोर यू बेटर इन इट। जितना आप उस चीज़ को करेंगे उतना आप उस चीज़ में बेटर होते जाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म और लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसका आएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। कि एक्सरसाइज मीन्स हम बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं एंड जितना हम उसको रिपीट करें उतना ही वो हमारे क्या हो रही है, परमानेंट लर्निंग हुई जा रही है कि हम उस चीज़ में परफेक्ट हो गए हैं, हो जाएंगे। According to the law of exercise, the more you do something, the better you are at it. The dash says we are motivated to gain rewards and avoid punishments. तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज तो आपको पता लग गया ना क्या है, कि जितना हम उस चीज़ को करेंगे उतना ही हम उस चीज़ में बेटर होते जाएंगे। डैश सेज वी आर मोटिवेटेड टू गेन रिवॉर्ड्स। हम मोटिवेटेड किसके लिए होते हैं? अवार्ड लेने के लिए, प्रेज लेने के लिए। एंड अवॉइड करते हैं हम पनिशमेंट को। तो ये कौन सा लॉ है? रेडीनेस नहीं है, कनेक्शनिज्म नहीं है, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसमें हम मोटिवेटेड होते हैं टू गेन रिवॉर्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया है? किसी बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है किसने दिया? ये दिया है अवार्ड थ्रोनडाइक ने। ये वाला नेम है थ्रोनडाइक, किसी वाले थ्रोनडाइक अकेला ही आता है, थ्रोनडाइक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। ये कितनी बार क्वेश्चन कर लिया, जब हम सीडीपी के चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे तभी भी हमने किया था, अभी भी हम कर ही रहे हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, जेनेटिक्स नहीं है, एस्थेटिक्स नहीं है, इसका है जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी याद रखना है जब हम एजी के फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। जेरंटोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजी, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। ठीक है। देन है टू ब्रेक डाउन to break information into parts and to examine the information called, क्या आएगा? जहाँ पर हम ब्रेक करते हैं, जहाँ पर हम ब्रेक करते हैं इंफॉर्मेशन को। ऑर्गेनाइज पर भी तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एवेल्युएट में हम जज करते हैं। एनालाइज में हम जो एनालाइज है वहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं। ठीक है। जब हम किसी चीज़ को टुगेदर लगाते हैं, यहाँ पर ब्रेकिंग हो गया, टुगेदर जहाँ पर होगा वहाँ पर सिंथेसाइजिंग होगा। ठीक है। तो ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स होगा। एनालाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ complex topics into a smaller parts to gain a better understanding। हम क्या करते हैं एनालाइज में? जो बड़ा कंसेप्ट है, जो बड़ी चीज़ है, बड़ा टॉपिक है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वो हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। दैट इज एनालाइजिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमने ऑलरेडी पहले भी कितनी बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स किए हैं। तो क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? कंटिन्यूटी होता है, डेफिनेटली डेवलपमेंट कंटिन्यूटी होती है हमारी। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैटर करते हैं। यस। इंटीग्रेशन कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है हमारी जो है प्रिंसिपल्स जो होते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का हमने कहीं भी प्रिंसिपल नहीं देखा, ना ग्रोथ में ना डेवलपमेंट में। द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड कॉन्टीन्यूटी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इंडिविजुअल हो गया। क्लासिफिकेशन इज अ नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो उसने पूछा है नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉट पूछा है तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर द बेटर ऑप्शन फॉर। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट
आर दी बेटर ऑप्शन फॉर लिटरेट पीपल और इलिटरेट पीपल और स्मॉल चिल्ड्रन और स्पेशल चिल्ड्रन? तो हमारी जो वर्बल इंफॉर्मेशन है वो लिटरेट पर्सन जो पढ़े लिखे है, ठीक है। वर्बल इंटेलिजेंस किसके लिए बेटर होगी? लिटरेट पर्सन के लिए। वर्बल इंटेलिजेंस होती है जैसे कि वो लैंग्वेज, वर्बल इंटेलिजेंस होती है कि जो व्यक्ति लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए, रिटर्न लैंग्वेज को, स्पोकन लैंग्वेज को, तो वर्बल इंटेलिजेंस तो लिटरेट पर्सन के लिए अच्छा होगा ना ऑप्शन। इलिटरेट पर्सन जो पढ़ा लिखा है नहीं वो कैसे लैंग्वेज रीड करेगा? स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चे भी है अभी जो छोटे चिल्ड्रन हैं वो लैंग्वेज अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाते, तो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी जो अच्छा मैटर नहीं है। तो वर्बल इंटेलिजेंस सबसे बढ़िया ऑप्शन है लिटरेट पर्सन जो पढ़े लिखे पर्सन है। सो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट रिक्वायर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज language, making them suitable for individuals who are literate. Then next, learning disabilities may occur due to the following except, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि लर्निंग जो डिसेबिलिटीज है वो होती है इनके लिए, एक्सेप्ट किसकी वजह से नहीं होती? वेट, ये ब्लर, हाँ अभी ठीक हो गया। देन है यस, तो द टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, मेंटल रिटार्डेशन, पेरेंटल यूज ऑफ अल्कोहल, मीनिंग्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी से कभी भी ऐसा नहीं होता कि टीचर पढ़ा रहे, द वे ऑफ टीचिंग की टीचर पढ़ा है उसकी वजह से बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज आ रही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक्सेप्ट इस ऑप्शन, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो सकती है दैट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ऑल्दो दे आर डिस्टिंक्ट कंडीशंस। अच्छा है, ठीक है, बट उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देन है पेरेंटल जो यूज ऑफ अल्कोहल दैट लीड्स टू लर्निंग डिसेबिलिटीज। देन है meningitis especially during infancy can cause significant brain damage leading to various development issue including learning disabilities। ये तीनों कारणों के कारण हो सकती है, एक्सेप्ट टीचर्स वे ऑफ टीचिंग की वजह से नहीं होती, ठीक है। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अफेयर ऑफ लर्निंग? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अफेयर ऑफ लर्निंग? नेचुरल, पर्सन, सोशल एंड ऑल ऑफ वर्क। इसका आएगा ऑल ऑफ वर्क। Learning is a multifaceted process that involves natural, personal, social dimension. It occurs naturally through experience, a personal journey of acquiring knowledge and skills, and is heavily influenced by social interactions and cultural context. ठीक है, लर्निंग सोशली भी होती है, पर्सनली भी होती है, ऑल ऑफ वर्क आएगा इसका। Then inclusion of children with special needs is an unrealistic goal. Is determined to children without disabilities. Will increase the burden on school, requires a change in attitude and a content and approach to treating। ठीक है, सभी बच्चों को इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है सभी को इंक्लूड करना है, तो ये अनरियलिस्टिक गोल नहीं होगा। डिटर्मिन चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, नो। विल बर्डन, नो, नेगेटिव तो रिमूव कर देना कि बर्डन नहीं है। तो इट रिक्वायर्स चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, पॉजिटिव वाला हमेशा करेक्ट करना है CDP में। द सेप्लोकोडल प्रिंसिपल, जो सेप्लोहोटिक प्रिंसिपल होता है ब्रेन से स्टार्टिंग होती है, ब्रेन से टॉय की ओर। प्रिंसिपल टू डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड, तो जनरल टू स्पेसिफिक, डिफरेंशिएट टू इंटीग्रेट फंक्शन, हेड टू टॉय, रूरल टू। ठीक है, ये याद रखना सेप्लोहोटिक प्रिंसिपल जो ब्रेन हेड से टॉय की ओर, सी इज राइट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस ह्यूमन इंटेलिजेंस इज, कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बोथ आएगा इसका, सी बोथ, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज बोथ राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली द बेबी एक्सप्रेस स्माइलिंग इमोशन व्हेन इट्स फेस एंड चीक्स आर टच जेंटली, इट हैपन्स ड्यू टू, जब हम बेबी को टच करते हैं तो वो क्यों फेस या चीक्स को टच करते हैं, दे आर स्माइलिंग। इट हैपन्स ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शंस, इमोशनल रिएक्शन, डिस्प्ले ऑफ गुड जेस्टर्स और कंडीशनिंग। कंडीशनिंग तो नहीं आएगा ना, तो इसका आएगा रिलैक्स एक्शन ए।
Relaxed action is an involuntary and nearly instantaneous movement in response to a stimulus. Touching a baby's face or cheeks gently often triggers the rooting reflex, which involves turning the head and opening the mouth and can be associated with early expressions or smiling. And हमारा next question है, social stratification can be expressed as the characteristics denoting socio-economic structure in the society, the level of family in the case hierarchy of them community, classification based on the demography of the population, the difference denoting the level of social respect. Social stratification refers to a society's categorization of people into social economic strata based upon them occupation, income, wealth, social status और derived power. तो ये क्या होएगा? The characteristics denoting socio-economic structure in the society. ये इसका होएगा. तो meaning of personalized teaching is to teach children personally, to give tuition individually, to teach children as per their abilities. तो इसका आएगा पर्सनलाइज टीचिंग होता है टू टीच चिल्ड्रन एज पर देम अबिलिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स डेवलपमेंट? हेरिडिटी, ग्रोथ, कल्चर और अचीवमेंट. हेरिडिटी तो करती है, कल्चर भी करता है, एनवायरनमेंट हमारा. विच ऑफ द फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स डेवलपमेंट? दैट इज अचीवमेंट. Child's development is influenced by several factors including heredity, culture, physical growth. Achievement is a result of development and experience rather than an influencing factor rather than. तो इसका आएगा achievement नहीं करती influence child की development को. Then हमारे next question है inclusion of children with special needs. इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल एज. ये तो भी हमारा पहले भी क्वेश्चन था, अभी हमने इसमें किया, दोबारा से आ गया. इज़ एन इनरियलिस्टिक गोल. इनरियलिस्टिक गोल है ये. और इज डेट्रीमेंटल. चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल. रिक्वायर्स चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग. देन है हमारा अ चाइल्ड विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट. हेयरिंग इम्पेयरमेंट सुनने में से प्रॉब्लम है. should be sent only to school for a hearing impaired and not to regular school. Will not benefit from academic education only and should be given vocational training instead. Can do very regular well in regular school if suitable facilitation and resources are provided. Will never be able to perform on a par with classmates in regular. तो इसका आएगा सी. Can do a very well in a regular school if children facilities and resources are provided. Which of the following is a characteristic of gifted learner? Gifted learner होता है होनहार, होशियार, better, intelligent. He gets aggressive? No. He can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough. He is highly temperamental. No. He engages in a ritualistic behavior like hand flapping or rocking. No. ठीक है, उसे सभी कुछ पहले आता है. इंटेलिजेंस है, वो सेल्फ लर्निंग करता है. दैट क्यों लिटिल बिट बोर फील कर सकता है क्लास में जब कोई एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है. B. A few students in the class are exceptionally bright. You will teach them along with the class, along with the higher class by using enriched program only when they want. तो इसका आएगा by using enriched programs. A problem child is pampering guidance, heredity problems, IQ problems or physical problems. A problem child is कि जिसके पेरेंट्स इसको ज़्यादा ही पैम्पर कर दिया है. ठीक है, तो वो क्या करेगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर अप्रोप्रिएट बिहेवियर. प्रेज करना है उसको, रिवॉर्ड देना है, स्टिकनेस करनी, इग्नोर. कोई थोड़ा बहुत क्लास में खराबी कर रहा है
थोड़ी बहुत, माइनर, बिल्कुल थोड़ा, तो हमने उसको इग्नोर करना है, इग्नोर आएगा इसका। देन नेक्स्ट है, क्लियर नहीं आ रही ना, हाँ अभी क्लियर है। द कंक्लूजन ऑफ द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज, क्या होगा इसका? सर्टन, प्रोबेबल, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज certain. A deductive argument's conclusion is considered certain because it logically follows from its premise. If the premise are true and the argument form is valid, the conclusion must be true. ठीक है, deductive argument का conclusion certain आएगा. Then Rousseau advocated an educational method which consists of removing the children from school, burden, society और past memory. रिमूविंग द चिल्ड्रन फ्रॉम सोसाइटी। क्यों उसने कहा था? रूसियो पर्टिकुलर इन हिज वर्क इमली, इस वर्क में उसने कहा था, आर्ग्यूड फॉर एजुकेशन दैट रिमूव्स द चाइल्ड फ्रॉम द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेट्स देम इन नेचर। ठीक है, उसने कहा था स्कूल नहीं आएगा, रिमूविंग फ्रॉम द स्कूल नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा, पास्ट मेमोरी, इसका आएगा सोसाइटी। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। अप्रिलियन नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ एनालाइज एविडेंस, एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन। द प्रीवियस नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ, हमारे एक्सपीरियंस से होती है प्रीवियस नॉलेज। अ पोस्टीरियर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन बाय, पोस्टीरियर और प्रीवियस नॉलेज, इसे फिर से दो क्वेश्चन रिपीट कर दिए इन्होंने। प्रीवियस नॉलेज इज नोन बाय एक्सपीरियंस, पहले भी दो क्वेश्चन इस तरह से रिपीटेड थे। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, अ चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी मेमोरी, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और इनेट आइडियाज़। तो इसका आएगा इनेट आइडियाज़। तो वो क्या कहता है? जॉन लैक फेमस आर्ग्यूड फॉर द कंसेप्ट ऑफ टैबुला रसा, मीन्स ब्लैंक स्टेट, asserting that the mind is born without any innate ideas or knowledge, which is instead filled by experience. Then had the application of ideas, knowledge and skills to receive the desired result is called critical problem, think solving, deductive method, reasoned arguments. तो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन एज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी थी ना, कौन सी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो उसमें उन्होंने 3 तरह की इंटेलिजेंस की बात की, वो कौन कौन सी है? एक तो थी एनालिटिकल, फिर हमारी थी दूसरी एक प्रैक्टिकल थी, एंड देन थी प्रैक्टिकल को जिसको हम क्रिटिकल बोल देते हैं, एंड सिंथेटिक क्रिएटिव थी, क्रिएटिव। तो क्रिटिकल हो गया हमारा पहले में, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल सेम ही है, एनालिटिकल को भी हम क्रिटिकल बोलते हैं, ये नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एनालिटिकल है, प्रैक्टिकल है, सिंथेटिक है, ऑब्जर्वेशन नहीं, तो सी आएगा। जो हमारी साइंटिफिक होती है ना, इसको हम बोल देते हैं क्रिएटिव। तो दूसरी है एनालिटिकल, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। तीसरी है प्रैक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल। द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, स्टिमुलस रिसीविंग एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का कंसेप्ट हमने देखा था बिहेवियरिज्म में, जिसमें होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बाउंड। तो इसका आएगा डी। द डैश द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बोर्ड एस आर बॉन्ड द बेटर अ पर्सन हैज़ लर्न द लेसन, स्टेबल, वीकर, स्ट्रोंगर और
अनस्टेबल, स्टेबल नहीं आएगा, वेट, वीकर नहीं आएगा, ये स्ट्रोंगर, ठीक है। द स्ट्रोंगर द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बहुत, जितना स्ट्रोंगर वो बॉन्ड होगा द बेटर अ पर्सन कैन लर्न दी लेसन। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन CDP सैक्शन के कंप्लीट हो गए। सो CDP का सैक्शन साडा हो गया कंप्लीट। हुण आपां करांगे पंजाबी 31 तो लैके 60 क्वेश्चन। सो फर्स्ट है भाषा सिੱਖਿਆ पंजाबी विच अध्यापक नूं देखण सुणन ਦੇ सहायक साधन ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਉਪਕਰਨ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। तो उन्हें पूछा कि पंजाबी अध्यापक नूं देखण सुणन दे सहायक साधन की वरतों की चोण किहड़े आधार पर करनी चाहिए है। जां तां इन्हां तिन्नां विचों एक है तो जां तां फिर ये तिन्ने ही राइट आंसर है। तो इसदा आंसर आएगा उपरोक्त सारे कि साधन का कोई विद्यक मुੱਲ होना चाहिए है, साधन पाठ दीआं लोड़ां अनुसार होना चाहिए है, साधन असली वस्तु की सच्ची टीक ते असली बदल नूं पेश करता होना चाहिए है। विद्यार्थियों ਦੀਆਂ भाषा संबंधी ਤਰੱਟੀਆਂ ਨੂੰ दूर करने ਲਈ पंजाबी अध्यापक ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਪਰਜ विधि ਵਧੀਆ है। गुट, ग्रुप, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, समूहिक, मतलब वो भी ग्रुप च ही। उपरोक्त सारे, ਇਹਦਾ ਵੀ उपरोक्त सारे ही आंसर ਜਿਹੜੇ ਆ सही हो जाएंगे। पंजाबी भाषा की सिक्ख्या के सहायक साधनों ਵਿੱਚੋਂ जादू की लालटेन ਅਤੇ एपीडाइस्कोप का आधुनिक रूप वाला साधन है। टैलीविजन नहीं है, कंप्यूटर, क्योंकि इन्हें जादू की लालटेन क्या इन्हां ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ आएगा ओवरहेड प्रोजैक्टर। जादू की लालटेन ਅਤੇ एपीडाइस्कोप पुराने प्रोजैक्शन साधन हैं। इन्हां दा आधुनिक रूप ओवरहेड प्रोजैक्टर है। बच्चों नूं अखर रचना लिखत सिखाउण ਲਈ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ विधि सब तो सही है। लिखे अखरां उत्ते कलम चलाउणा, बोल लिखत, वेख लिखत, लिखे अखरां ते अखर चलाउणा। जिहा दुध ते ही बुध खाण किहड़े अर्थां दा धारनी है। जिहा दुध पीओगे अकल उहो जी होवेगी नूं। दुध पीण नाल बुद्धि तेज हुंदी है नूं। जिहा करोगे तेहा भरोगे। माँ दे सुभाਅ ते आदतां दा असर धीआं पुत्तां दे होण, ठीक है, डी इज़ राइट। पंजाबी भाषा की व्यंजन धुनियां विचों फटकवा व्यंजन किहड़ा है। र, फ, ख, रारा, फफा, कखा नहीं, इहदा है इडाड़ा। पंजाबी भाषा की व्याकरण राड़ा एक फटकरा व्यंजन है। इसके उच्चारण समय जीव का अगला हिस्सा उपरले दंद के पिछले पासे जां मसूड़ियां दे छू के झटके नाल हटाउंदा, राड़ा। तो अगे साडा आ गया पैसेज। पहला आपां पैसेज रीड करते हैं। मुख तौर पर लोग 3 प्रकार के हुंदे हन। पहली किस्म के सुपन साज हुंदे हन। ये वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे हन। ये हर काम दा आरंभ जोश नाल बैंड बाजी नाल करदे हन, जिवें सामने कुछ कदमां ते ही पहुंचना होवे। बैंड बाजा चुप हुंदियां ही ये ढेरी ढा लेंदे बहिंदे हन। इन्हां विचों सख्त मेहनत करन दी आदत नहीं हुंदी। ये मलाई खाण दे चाहवान हुंदे हन। ये भावुक हुंदे हन। किसी नवीं चीज़ वल ध्यान जांदियां ही इन्हां दी पुरानी चीज़ में दिलचस्पी मुक जाती है। ये आरंभ बहुत कुछ करते हैं पर मुकम्मल कुछ भी नहीं करते। दूजी किस्म के है जो आरंभते हैं उन्होंने अक्सर मुकाउंदे हैं। इन्हां विच काम मुकाउण दी काल हुंदी है। इस कारण इन्हां दे काम दा अंतला भाव संतोखजनक हुंदा है। ये कुछ यादगारी अते प्रशंसयोग नहीं करते, ये गुजाग ही करते हैं। इन्हां विच विओतण की योग्यता नहीं हुंदी। तीजी किस्म के लोग विओंत बना के समय अते सरमाए का अनुमान ला के काम करते हैं। मुश्किलों का पूर्व अनुमान लाउंदे हैं, होरां नूं महत्वपूर्ण समझते हैं, उन्हां दा संजोग लेंदे हैं। ये काम मुकम्मल भी करते हैं अते काम के अंतले भाग नूं चंगी तरह संपन्न करते हैं। ये सहज अते सरीले का ध्यान रखते हैं। ये हंडन सार चीज़ों का निर्माण करते हैं। ये चंगेरा उपयोगी अते जीवन जिउंदे हैं। तो इसका आएगा सब तो पहला तो क्वेश्चन इसका आ ही गया कि उपरोक्त पैरा किस दी देन है।
खुशवंत सिंह, जसवंत सिंह कंबल, बलवंत गार्गी हैगा नरिंदर सिंह कपूर। तो उस तो अगला क्वेश्चन है उपरोक्त पैरा का ढुकवां सरलेख लोगों दी किस्मां मनुखी सुभावां दी वनगियां, मनुखी व्यवहार दे प्रकार, मनुखी आदतां। तो इस सारे लेख नूं पढ़ के इहदा ढुकवां सरलेख एक आपां देना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ 3 ਕਿਸਮ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। बैंड बाजे बजा के करते हैं, लगन ना करते हैं, हुम हुमा के करते हैं, काली काली करते हैं। ठीक है, जो बैंड बाजे की वरतों इस प्रलेख में किस लिए की गई है आप देखते हैं। जोश नाल, ये हर काम का आरंभ जोश नाल करते हैं, बैंड बाजे नाल करते हैं। जिमें सामने कुछ ये बैंड बाजा चुप होंदे हैं, ये ढेडी ढा लेंदे हैं। बैंड बजा के काम तो करते पर लगन ना नहीं करते, काली काली नाल करते हैं, या हुम हुमा के करते हैं। काली काली भी हो सकता, हुम हुमा के भी हो सकता है। ये आरंभ बहुत कुछ करते हैं पर मुकम्मल कुछ नहीं करते। पाठ में शब्द व्याकरण अनुसार की है कारक, योजक, संबंधक, विस्मिक और इस वाक पर शब्द व्याकरण अनुसार की पर की है। कारक तो नहीं है, यह है संबंधक। ये हंडनसार चीज़ों का निर्माण करते हैं। वाक विच हंडनसार मतलब किस चीज़ की आप विशेषता कर रहे हैं। ठीक है, ये विशेषण तो है बट केड़ा विशेषण है, निश्चयवाचक, गुणवाचक, ये गुणवाचक विशेषण है। किहड़ी किस्म के लोगों के काम का अंतला भाग संतोखजनक हुंदा है। संतोखजनक आप जिहड़ा तीसरी किस्म का आप लोग पढ़े उहदे विच आपां कीता सी ना कि उन्हां दा काम हंडनसार चीज़ों का निर्माण करते हैं ते सलीके का ध्यान नाल करते हैं, अंतले भाग नूं चंगी तरह संपन्न करते हैं। तीजी किस्म के लोग इहदा आएगा। तीजी किस्म का ढेरी ढा बहना का समान अर्थ नहीं है। हौसला हार जाना, हार मान लेनी, दिल छड्ड देना, ये तीनों ही समान। फतेह कर लेना नहीं है। उन्हें पूछा नहीं केड़ा है, वो फतेह कर लेना, उसका समानार्थक शब्द नहीं है। नैक्सट है हुण साडा कविता। अंतदाता मेरी जीव ते तेरा नूर है, तेरा नाम मेरे बाप दियां होठां दे ते मेरे इस बुत विच मेरे बाप दा खून है। मैं किवें बोलां, मेरे बोलण तो पहला बोल पैंदा तेरा मन अन्न। कुछ क बोल सन पर असीं अन्न दे कीड़े ते अन्न भार हेठां ओ दबे गए हन। अन्नदाता कामे माँ बाप दिते, कामे ने जम, कामे दा काम है सिर्फ काम। बाकी भी तां काम करदे इहो ही जज चम, वो भी एक काम, एक भी एक काम। अन्नदाता मैं चम दी गड्डी खेल लै, खिड़ा लै, लहू दा प्याला पी लै, पिला लै। तेरे सारवे खड़ी हाँ आ वरतन दी से, जिवें चाहे वरत लै। उगी हाँ, पिसी हाँ, गुज्जी हाँ, विल्ली हाँ, ते अज तत्ते तवे उत्ते जिवें चाह परत लै। मैं बुरकी तो वध कुछ नहीं, जिवें चाह निगल लै, ते तू लावे तो वध कुछ नहीं, जिन्ना चाहे पिघल लै। लावे चो लपेट लै, कदमां ते खड़ी हाँ, बाहवां चो समेट लै, चुम लै, चट लै, ते फिर रहंद खूंद ओदा भी कुछ वट लै। अन्नदाता मेरी जुबान ते इनकारे किवें हो सकदे, हाँ प्यारे तेरे मतलब दिसे नहीं। उपरोक्त काव्य रचना अन्नदाता दा रचनाकार कौन है। अमिता प्रीतम नहीं है, यह है अवतार सिंह पाश। कविता अन्नदाता किस काव्य संग्रह विच अंकित है। लोक कथा।
ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਮਨੋਵਚਨੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿਆਕਤਮ। ਅੰਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਚੰਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ। ਸੀ ਆਏਗਾ ਇਸਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ। ਸੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲੂਣ ਏ ਡੈਸ਼ ਇਹ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਏ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ, ਨਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤ ਦਰ ਪੁਸਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਜਮਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਨਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤ ਦਰ ਪੁਸਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਵੋਵਲਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 2 ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਟ ਜੀਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਉਲਟ ਜੀਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਉਲਟ ਜੀਵੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਟੈਂਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਈ ਏ ਆ, ਊ ਆ ਈ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਵੋਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਈ, ਏ ਜਾਂ ਐ। ਦੋਹਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਹੈ ਡੀ। ਜਿਸ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਿਆਕਰਨ। ਡੀ। ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ? ਹੱਥ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਹੱਥ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ। ਰੋਪੜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਔਰ ਪੁਆਧੀ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਪੁਆਧੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। सो हमसे सबसे पहले पैसेज रीड करेंगे। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ अ वेरी रिमार्केबल वन, गुड टेम्पर। लव इज़ नॉट ईजली provoked. Nothing could be more striking than to find this here. We are inclined to look upon bad temper as a very harmless weakness. We speak of it as is a mere infirmity of nature, a family failure, a matter of temperament, and a thing to take into a very serious account in estimating a man's character. And yet here, right in the heart of this analysis of love, it finds a place. And the Bible again and again returns to condemn it as one of the most destructive elements in human nature.
The peculiarity of ill temper is that it is the vice of the virtuous. It is often the one blot on an otherwise noble character. You know, men who are all but perfect and women and who would be entirely perfect but for an easily suffered, quick tempered, or touchy disposition. This compatibility of ill temper with high moral character is one of the strangest and saddest problems of ethics. The truth is, these are two great classes of sins, sins of the body and sins of disposition. The prodigal son may be taken as type of first, the elder brother of the second. Now, society has no doubt whatever as to which of these is the worst. Its brand fails without a challenge upon the prodigal. But are we right? We have no balance to base one another's sins, and coerce fines are but human words. But faults in the higher nature may be less venial than those in the lower, and to the eye of him who is love a sin against. Love may seem 100 times more base, no form of vice, not worldliness, not greed of gold, not drunkenness itself. Does more to wait, unrestrained society than evil temper for embittering life, for breaking up communities, for destroying the most sacred relationship, for devastating homes, for withdrawing up new and woman, and for taking the bloom of childhood, and in short, for seek greatest misery producing power. This influence stands along jealousy, anger, pride, uncharity, clarity, self rightness, touchiness, doggedness, sulliveness, in varying proportions. These are the ingredients of all in temple. Judge if such sins of the disposition are not worse to live in and for others to live with than sins of body. There is really no place in heaven for a disposition like this. A man with such a mood could only make heaven miserable for all the people in it. What is the popular notion about bad temper? It's a sin, voice, it's a very harmless weakness, and temper is harmful. It is a weakness, and कौन सी weakness है? Harmless weakness. Then, how is a bad temper the vice of the victors? Bad temper is a very harmful. It is harmful. Therefore, it is a vice of virtues. There are men and women who are all ill perfect except for a bad temper. Just temper is often compatible with high moral character and is therefore referred to the vice of virtuous. Bad temper is not destructive. It is a destructive element. It's a not thing to taken into the serious account. It is account to serious लेना चाहिए. तो इसका आएगा B. Which class of sins is worse and why? Sins of the body, sins of disposition. Sins of the body or sins of the disposition. इसका आएगा sins of the disposition. The author suggests that faults in the higher nature may be less venial than those in the lower. That is, sin against love may seem 100 times more base. Mention an evil of bad temper cannot embitter life, does not break up communities, does destroy the most sacred, does not devastate homes, does destroy the most sacred relationships. Why, according to the author, will there be no place in heaven for bad-tempered folk? They can break up communities. They are full of jealousies. They could only make heaven miserable for all the people in it. They have temperamental problems. They could only make heaven miserable. Then find word from the passage which means breaking up, destroying, doggedness, revive, retain. इसका आएगा destroying. The anonym of the word doggedness used in the passage is stubbornness, bullheadedness, obstinity, broad-mindedness. Doggedness का meaning opposite word, not a same opposite word हमें ढूंढना है. डॉगडनेस होता है स्मॉल थिंकिंग, नैरो.
प्रोस्पेक्ट, तो इसका ऑपोजिट आएगा ब्रॉड माइंडनेस। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट पैसेज रीड। द आर्टिस्ट कोऑपरेट्स विद God in making increasingly larger number of people see the beauty of the world which these people could never see for themselves. The world is of course God's artistic masterpiece, but it is the artist who lends people eyes to see it. Browsing Fra Lippo has the last word on this subject. For don't you make we are made so that we love first when we see them painted things we have passed perhaps 100 times nor care to see. In this sense, Oscar Wilde's paradox is perfectly true. That nature imitates art, for the majority of men see in nature what art has taught them to see in nature. The folks of London, said Wilde, were the invention of Wilster. To love beauty, therefore, becomes to the artist as an artist's first duty to love beauty, that is, to see it for himself first and then to communicate it to others. For love implies at once vision and reproduction. It must be the first article in an artist's creed. As an artist, that beauty is the best interpreter of God to man. That when he has got hold of beauty, he has got hold of the sunset key to the knowledge of God. Keats has said that beauty is truth. Now this is not true, but to us here beauty is, as Plato said, the splendor of truth. The artist as an artist must be content with the splendor, and through this splendor strive to convey the truth. He has no business with truth as such as a philosopher, for instance, has. He has no concern with conduct as such as the moralist, for instance, has. It is not his function to exhort men to good works or to prove things, but merely to exhibit them. Plato thought a picture, for instance, was just a copy of an object, a copy of the idea. It was Aristotle, Plato's people, who pointed out that though a picture was in the one sense certainly a copy, that therefore something less than the object, in another sense it was something more than the object. It was briefly the idea of the object made visible to the eye. Art therefore does not consist merely in line and color, sound and image. Sound where? Sound and image. But primarily in ideas. Beauty may not be useful, beauty may not improve our minds, but beauty must please. Indeed, such is the inherent delightfulness of beauty that by its magic touch not only the ugly becomes pleasurable, but even sorrow becomes a joy. That is the explanation of the pleasure we feel in tragedy. What should shock as an actual life gives us pleasure in a tragedy. For tragedy makes experience significant. By making it significant, it makes it beautiful, and by making it beautiful, it makes it pleasant, and yet it does not aim at pleasing, it only aims at exhibiting. What does the artist do the most of us? Artists educate us. Artist before us. Artist takes us away from the reality. Artist enables the beauty of the world. D. Why does the artist lend his eyes to people? So that they can see, so they can condemn them, so that they can see and appreciate the beauty of the world. None of the above. इसका आएगा C. Explain nature imitates art. Art reflects the beauty of nature. Nature plays an important role in artistic creation. A majority of men do not see the beauty of things unless they have seen them painted. They see in nature what art has taught them to see in it. So इसका आएगा C. No. What is the artist's first duty? To love himself, to love others, to love beauty, to remain aloof, to love beauty. What is the surest key of the knowledge of God? Your faith will not fail while God sustain it. It's get hold of beauty, for beauty is the best interpreter of God to man. To know God requires firm faith by reading sacred scriptures. It is a get hold of beauty, for beauty is the best interpreter of God to man. What is the artistic real function? To prove things, to exhort them men to good works, to create something, to exhibit things,
to exhibit things is right. Which of the following words given below best replace beauty used in the passage? Elegance, blemish, repellency, imperfection. Elegance. Elegance is the best match for beauty among the given options. What is the opposite of tragedy? Good fortune. ट्रेजेडी होता है जिसमें कौन सी, आपको मैं इंग्लिश ट्रेजेडी की बात करूँ, किंग लियर्स की सॉरी विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज अगर आप देखें, किंग लियर हो गया, किस तरह से इन द एंड कैरेक्टर सभी मर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर वर डायड, मर्डर हो जाता है मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर का, बट इसका पॉजिटिव साइड क्या होगा? गुड फॉर्चून। आगे हम करेंगे 2 पैसेजों के क्वेश्चन आंसर्स हमारे हो गए हैं। अभी हम करेंगे इसके इंग्लिश के नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के। इन ऑर्डर टू मेक अ वैल्यूएशन एंड enabling factor for learning rather than an impedant ongoing assessment should document a learner's progressive through ongoing assessment, achievement, portfolio, objective, type test। कि बच्चे ने क्या करना ongoing assessment, देखो that is portfolio mode। In order to make evaluation an enabling factor for learning rather than an impediment, ongoing assessment should be documented and learners process through a portfolio mode, which typically involves collecting a range of student work over time to show growth and development. The reading sub-skills which should be focused for developing reading proficiency among students include extended reading, reading for inference, and scanning a text। चारों ही आएगा तीनों। ऑनगोइंग, कंटिन्यूस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारी होती है ऑनगोइंग, ठीक है। कैन बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन, तभी मीनिंगफुल बनेगी व्हेन टीचर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन लर्नर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन बोथ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आएगा व्हेन लर्नर्स एंड टीचर्स बोथ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैंग्वेज एवेल्युएशन लैंग्वेज शुड बी अचीवमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शली सिलेबस, मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बोथ आएगा कि कोई भी नहीं, बोथ। Which of the following statements is not true? कौन सी नहीं true? Reading is a transferable skill. Mother tongue reading failure does not adversely affect करता है। अगर मदर टंग में प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग में, तो मे बी उसको दूसरी लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लिंग्विस्टिक स्किल्स इसका नोट ट्रू हमारा आएगा दूसरा। इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरमेंट्स आर आ prerequisite for language teaching. Which one of the following falls under domain of input? Learners chosen text, class, libraries, media, all of this. Teachers should consider a child's progressive learning power before trying to expand the child's grasp of language. These are views of Vygotsky. Language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates state। ये आपने मैंने पहले भी करवाया है। ये लाइन क्या है? सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिम्बल्स बाय मीन्स विच सोशल ग्रुप कॉपरेट्स। ये है बर्नार्ड ब्लोच की। अभी हम करेंगे नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज। कौन सी ट्रू नहीं है? लैंग्वेज इज नॉट आउटकम ऑफ कल्चर टू विच इट बिलोंग्स। लैंग्वेज इज अ स्किल, इट हैज़ टू बी एक्वायर्ड। द सिस्टम ऑफ साउंड्स, द सैम्पल्स ऑफ लैंग्वेज, पहली नहीं ट्रू। लैंग्वेज कल्चर से ही आती है, ठीक है। लैंग्वेज इज नॉट आउटकम ऑफ कल्चर, कैसे? कल्चर से ही बनती है, ये फॉल्स है। हु क्लेम लैंग्वेज इज मेंटल ऑर्गन? नॉम चॉम्स्की। मेंटल ऑर्गन की बात हो रही है, नेवियस थ्योरी की बात हो रही है, लैंग्वेज क्वेश्चन ट्वाई, यूनिवर्सल ग्रामर की बात हो रही है, इनेट आइडियाज़ की बात हो रही है, तो इस सभी में क्या आएगा? नॉम चॉम्स्की। देयर इज़ अ लीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉमन टू एवरी सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस वी हैव एवर नॉन एंड द लर्नर इज एक्सपोज्ड वन वे एज अनदर टू एन एडुक्वेट अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ द लैंग्वेज लर्न। ये रुदरफोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्किमिंग? स्किमिंग क्या होती है कि जनरल ओवरव्यू लेना टेक्स्ट का। डिटेल स्टडी ऑफ टेक्स्ट, डिटेल नहीं होगा, नहीं।
हाँ, जनरल ओवरव्यू ऑफ टैक्स, स्कीमिंग याद रखना, जनरल ओवरव्यू ऑफ द टैक्स का हमने लेना। वो कैब रिक्वायर्ड ऑफ अ हाई स्कूल शुड बी academic purpose is required by approach manner by rote learning built up gradually and incrementally through reading, none of the above। built up gradually, वोकैब कैसे सीखनी है, हौली हौली, जब जब भी बच्चा पढ़े जाएगा आगे आगे उनको न्यू वोकैब उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाई जानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Grammar can be introduced after basic linguistic competencies required. Grammar serves as a tool for increasing the language repertoire. Grammar is a tool for understanding the construction of text, rhetoric, and argumentation. All of above is right. Speech made without pre-preparation. Speech है, debate नहीं होगा इसका, जो हम made without preparation के अलावा हम बनाते हैं, that is extempore. Extempore speech is a speech delivered without prior preparation or notes. यहाँ पर एकदम से आपको कोई टॉपिक मिलेगा ना, आपको उसके ऊपर बोलना होता है। सोशल स्टडीज़ था, तो इस पर क्वेश्चन है यार, व्हाट इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। मरकरी, अर्थ, सैटर्न और नेपच्यून। लीस्ट डेंस, तो इसका आएगा सैटर्न, सी। सैटर्न इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मेकिंग इट लेस डेंसर देन वाटर, विच इज वाई इट इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कौन सा आएगा, सैटर्न। लैंड कवर्स ओनली अबाउट 10% ऑफ द टोटल सर्फेस ऑफ द अर्थ एरिया। लैंड का है 29% एंड 71% है हमारा वाटर का, तो 29 वाला सही हो जाएगा। Which of the following does not affect the location of industries? Per capita income, energy, power, raw material, labor. Per capita income. Factories हो गया, energy हो गया, labor, that will affect. Which of the following is kharif crop? That is maize. खैरिफ क्रॉप्स को हम बोल देते हैं ऑल्सो मॉनसून क्रॉप्स, जो कि रेनी सीजन में होती है। तो मेज इज़ अ खैरिफ क्रॉप। बीट एंड मस्टर्ड आर रब्बी, जो कि विंटर सीजन में होती है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, that is Odisha. All the plants and animals in the area are interdependent and interrelated to each other in the physical environment, which is the name given to the interrelation and interdependence. इसका हमारा होएगा physical environment नहीं, food chain नहीं, that is ecosystem. इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देन फिजिकल इन्वायरमेंट, सॉइल, वाटर, एयर एक्स्ट्रा। देन हमारा हो गया नेक्स्ट 97 क्वेश्चन। देयर इज डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंस इन एल्टीट्यूड, वाटर बॉडीज, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये होता है लैटिट्यूड की वजह से। डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का की ड्यूरेशन एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू लैटिट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पेनिसुला, लार्जेस्ट बड़ा। इंडिया वाला, साउथ अफ्रीका, अरेबिया। अरेबिया वाला सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट पेनिसुला, ठीक है। अरेबियन पेनिसुला इज द लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड। which pass links Sri Lanka to Srinagar to Leh. रोहतक पास, माना पास, जोजिला पास और नथुला पास। तो इसका आएगा जोजिला पास, सी। जोजिला पास इज द हाई माउंटेन एरिया पास इन द हिमालय दैट कनेक्ट्स श्रीनगर एंड लेह.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? 82 वाला है, 82, 30 ईस्ट, 82, 30 ईस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट क्रॉस्ड बाय टॉपिक ऑफ कैंसर? 8 स्टेट से पास करता है ना, उड़ीसा से नहीं करता. याद रखना, उड़ीसा से नहीं. कहाँ कहाँ से करता है? गुजरात से करता है, राजस्थान से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, झारखंड से करता है, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. 8 स्टेट से करता है और उड़ीसा नहीं है इसमें. देन है खारिफ क्रॉप्स. ठीक है, हमने पहले कौन सी क्रॉप्स अभी हमने खारिफ क्रॉप्स ही अभी हमने की थी. कौन सी थी खारिफ क्रॉप? खारिफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन में होती है, जो विंटर सीजन में होती है वो रब्बी होती है. खारिफ क्रॉप्स जो हमारी होती है वो रेनी सीजन में होती है और मॉनसून सीजन में होती है, जिसे हम मेज़ कहते थे. उन्होंने सीज़न पूछ लिया अभी. फेब मार्च वाला, मार्च अप्रैल वाला, जुलाई अगस्त वाला और सितंबर अक्टूबर वाला. तो इसका आएगा सितंबर एंड अक्टूबर. Kharif crops are monsoon crops or autumn crops that are actually sown at the beginning of the first rains, usually June, July, and harvest at the September, October. ठीक है, ये कब की जाती है? बिगनिंग और सोन कब की जाती है? जुलाई में, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में. तो हार्वेस्ट पूछा है तो सितंबर अक्टूबर आएगा. Then a laterite soil developed in area with low temperature, low rainfall, high temperature, low temperature, high rainfall, high temperature, low rainfall. तो जो laterite soil होती है इस developed area with high temperature, ये neglect हो गया, C neglect हो गया. high temperature and heavy rainfall, D होगा. heavy temperature होना चाहिए, heavy rainfall होना चाहिए. According to Dash, social science aims at providing students essential knowledge, skills, attitudes necessary for self-dependent, also for beginning and effective and contribute member of society. As secondary education system ने कहा था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल पॉलिसी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ये है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो सबसे पहले वाला है. The specific aim of social science duration was stated in the report of secondary education system. Which of the following is not included in cognitive domain of Bloom's taxonomy? तो कितनी domains थी? 3 domains थी. कॉग्निटिव थी, अफेक्टिव थी, साइकोमेटर थी. तो उन्होंने कहा है कि कौन सी डोमेन कॉग्निटिव में जो है नहीं है. कॉग्निटिव में कौन सी नहीं है? नॉलेज सिंथेसिस, रिस्पॉन्डिंग नहीं है. रिस्पॉन्डिंग हमारी है अफेक्टिव डोमेन में, नॉट द कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या है? नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालाइज है एंड एवेल्युएशन है. देन है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय. इंक्वायरी मॉडल जेरोम ब्रूनर, रिचर्ड सचमैन. Right answer is B. Dash classified the learning experience in 3 forms, including direct experience, inactive, picturesque experience, iconic, symbolic, which are termed as highly abstract experience. Dash classified 3 थी ना, inactive, iconic and symbolic. तो किसने दी थी ये? एडगर डेल ने. एडगर डेल ने फर्स्ट. Who is not essential academic professional qualifiers required for being a social science teacher in Punjab? B.Ed भी चाहिए, PSTET भी चाहिए, MA नहीं चाहिए होती. यस, अगर आप TGT लेवल में पढ़ाना चाहते हैं तो मास्टर्स नहीं मांगते वो. BA में होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, PSTET होना चाहिए. Projected teaching aids for teaching social science are films, film stripes, slides, or all of the above.
इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइज करिकुलम ऑफ सोशल साइंस। कौन सी अप्रोच नहीं है? कॉन्सेंट्रिक अप्रोच, टॉपिकल अप्रोच, क्रोनोलॉजिकल, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, ये नहीं है। कॉन्सेंट्रिक हो गया, टॉपिकल हो गया, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच और मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम कंटेंट एटसेल्फ। कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ टीचिंग स्ट्रेटजी और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, नॉट अप्रोच। देन नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूजिंग टीचिंग एड। जो है पुराना है, ट्रेडिशनल, मोस्ट फ्रीक्वेंट, बुलेट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वेट कौन सा होगा? ब्लैक बोर्ड, जो हम बहुत ओल्ड टाइम से यूज करते आ रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमाइज ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज। abstract to concrete, unknown to known, complex to simple। सोशल साइंस में होगा हमारा पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। इन सोशल स्टडी टीचिंग ऑफ्टन प्रोग्रेस फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ केसेस लाइक पर्टिकुलर और ब्रॉडर कंसेप्ट टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डेवलप सोशल साइंस फॉर टेक्स्ट फॉर इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो एनसीईआरटी प्रिपेयर करती है। What among the following is not true about micro teaching? It is teacher training technique. The environment, teacher training technique तो ये है, ये तो true है। The environment is controlled by reducing class size by to 7 students. Stress is laid upon specific skills instead of general skills. It is normal classroom teaching which is used by school teachers. D इसका false है। It is micro teaching is the teaching training technique, not a normal classroom teaching technique used by school teachers in them daily routine. Normal teaching technique नहीं है ये। Which of the following methods of teaching is most appropriate for teaching controversial topics? Lecture, source, project, discussion करके, जिसको हम बातचीत करके उस टॉपिक को डिस्कस करें। Which of the following is not a ICT based tool? Digital board, e-books, PowerPoint presentation, magnetic board। मैग्नेटिक बोर्ड नहीं है ICT पे टूल। अरेंज द हर्बेनियन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान इन प्रॉपर सीक्वेंस। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पहले आ गया 3 वाला, तो ये हमारा कट हो गया, ये हमारा कट हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद हमारा है एसोकेशन, एसोकेशन के बाद में हमारा है जर्नलाइजेशन, जर्नलाइजेशन, जर्नलाइजेशन के बाद हमारा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बाद लास्ट में है रिकैप्चुलाइजेशन, लास्ट में है रिकैप्चुलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन, फिर है प्रेजेंटेशन, फिर है एसोकेशन, फिर जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन, फिर रिकैप्चुलाइजेशन। इंट्रोडक्शन पहले आएगा और रिकैप्चुलाइजेशन लास्ट में आएगा। विच ऑफ द नॉन एज फादर ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च का फादर है कोर्ट लेविन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल राइट? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन विच ईयर बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स? 1905। 1905 में बंगाल वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय, किसके द्वारा किया गया था 2 पार्ट्स में? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। देन है हमारा नेक्स्ट, हु इज एक्सकवेटेड टू हरप्पन साइट? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। दयाराम सानी, दास बनर्जी, मैके और थापर। इसका सही आंसर है दयाराम सानी। उसके बाद है गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन इन द 5th सेंचुरी एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हन इन्वेंशन। सी आएगा इसका, हमने रीड किया था चैप्टर करते करते। गुप्ता डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ हन इन्वेंशन। हु स्टार्टेड साकारा एंड व्हेन? इसका आएगा सही है कदपिहास
वेट, रुद्रा दमन 1 और विक्रमादित्य और कनिष्क इन कौन सी सेंचुरी में 78। तो इसका सॉरी कद अभ्यास नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होगी, कनिष्क इन 78 AD में। देन है हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू दिल्ली क्लियर हिज ऑन कैपिटल। ये किया था इल्तुतमिश ने। द मेडिवल इंडियन लिटरेसी वर्क दवार अकबरी वॉज रिटन बाय, ये दोनों नहीं है, दवार अकबरी ये लिखा था मोहम्मद हुसैन ने, दवार अकबरी। ये सारे मेडिवल हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन हैं। हु बिल्ट चार मीनार ऑफ हैदराबाद, किसने बनाया था चार मीनार ऑफ हैदराबाद? कली कुतुब शाह ने। चार मीनार हैदराबाद में कुतुब शाह ने बनाया था। वाई साइमन कमीशन वॉज इस्टेब्लिश, ये क्यों हुआ था, बनाया गया था? Working of a parliamentary reforms to declare India as Republic State No. To inquire into the working of the Government of India Act 1990 to discuss further reforms in the system of administration. C आएगा इसका। When was Gandhi Arabian Pact taken place? मार्च में हुआ था ये, ठीक है। 5 मार्च को हुआ था कि 15 को? 5 मार्च को हुआ था ये 1931 में, 5 मार्च 1931। द फर्स्ट इन्वेशन ऑफ इंडिया बाय मोहम्मद गजनी वाज, ईजी है ये बट डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इतने टर्म्स हम कैसे याद रखेंगे। 1000 से 1001 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट हुए थे। Who was first Indian to become Governor General of? The Battle of पानीपत हमारी 1761 में हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ये हुआ था 1984 में। ट्रेडी ऑफ इलाहाबाद थी 1765 में। Who was the first Indian Governor General of India? फर्स्ट इंडियन कौन था हमारा? MK गांधी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ये नहीं थे, ये हमारे चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती। देन हमारा आगे क्वेश्चन, हमारे आगे हिस्ट्री के बाद हमारे क्वेश्चन अभी हैं पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटी से। पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राजस्थान, कौन से विलेज में? नागौर। द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज एंड ऑफ स्लेवरी। इन द लेट 18th century विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स वर ब्रॉट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम चाइना? चाइना से क्या आ रहा था? टी एंड सिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डबल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में, डबल सिटीजनशिप नॉट। UNO emphasize the dash of all human beings, individuality, equality, identity or none of equality. B होगा। Presidential Electoral College consist of, President Electoral College consist of elected members of Parliament and state legislative. How many elected and nominated members are there in Rajya Sabha? Rajya Sabha 12, यस ये वाला होगा 238 और वाला। द राज्यसभा हैज़ अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर्स विच 238 इनमें से 238 इलेक्टेड होते हैं एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। A dispute regarding the election of president is referred to the election commission, parliament, supreme court or vice president, supreme court. World Literacy Day is declared as, World Literacy Day is declared 8 September.
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स डैश शेड्यूल्स, कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स है। इन विच ईयर इंडियन स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? लिंग्विस्टिक बेसिस 1956। When EVM for the first time used in India for Lok Sabha election? कब ये EVM फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था? 2004 में। आगे है हमारा पंचायती राज सिस्टम, वो ये हमारा सेम क्वेश्चन आगे वेट। सो नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिड डे मील स्कीम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। हमने मिड डे मील्स जब रीड की होगी आपने मीडिएट में, तब ये आपने पढ़ा होगा। तो एम के तमिलनाडु में फर्स्ट स्टार्ट हुई। When was the Right to Education Act implemented in India? Right to Education means RTA Act 2009। 2009 में ये पास्ड हुआ था, ये एक्टेड हुआ था 2010 में। Directive principles of the state policy were taken from dash country? Wait. Directive policy of the state was taken from the Ireland. When was Romney Akali Dal formed? 1920. This Romney Akali Dal was formed in 1920. Head office of International Court of Justice is in Holland, Switzerland, Norway or England? The head office of International Court of Justice, that is Holland। ए आएगा इसका। ये जो प्लेस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड एट द पीस प्लेस इन द ह्यूज, नेदरलैंड, होलैंड। Which one of the following countries became the bread basket of the world? That is America। Which of the following is a commercial wheat? Rice, cotton, wheat, corn। Cotton is a commercial crop।